लोग कहते हैं कि खुश रहना बड़ा आसान है, हैप्पीनेस पाना बड़ा आसान है। आप किसी से भी प्यार कर सकते हो, आप दुनिया में जो चाहे वो पा सकते हो, जो चाहे वो अचीव कर सकते हो। लेकिन आई विश लोग ज़रा स्पेसिफिक होते तो अच्छा होता। ज़रा वो हमें खुलकर बताते कि अपने गोल्स को अचीव कैसे करना है, तो ज़रा आसानी होती। ऐसी ही बातें मैं अपने आप से करता था जब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है लाइफ में, कहाँ जाना है, क्या अचीव करना है, मेरे गोल्स क्या है, पर्पस क्या है। लेकिन एक समय आता है जब तुम्हें पता चलता है कि लोग तुम्हें बस रास्ता दिखाएंगे, तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हें कोई आगे लेकर नहीं जाएगा। जैसे श्री कृष्ण भगवान ने किया था, अर्जुन को बस रास्ता दिखाया था और युद्ध लड़ने के लिए कहा था। उस रास्ते पर चलकर अपने लक्ष्य को पाने का काम, अधर्म के ऊपर धर्म का विजय पाने का काम आखिर तो अर्जुन को ही करना पड़ा। पिछले कुछ सालों में मैंने मेंटली बहुत स्ट्रगल किया है, और ये लड़का हो या लड़की, हर कोई जो 20s में है वो मुझसे रिलेट कर सकता है। जब हम हमारे 20s में होते हैं तो जैसे कि हम एक वॉर जोन में होते, दिमाग में लाखों सवाल इधर से उधर भागने लगते हैं। क्या करना है लाइफ में, करियर का क्या होगा, अभी शादी करनी सही है या गलत, शादी कैसी लड़की से करूं या फिर कैसे लड़के से करूं। मैंने 5 साल पहले ये किया होता तो अच्छा होता, मैंने 3 साल पहले ये किया होता तो अच्छा होता। ऐसे सवालों में हम डूबे रहते हैं, और बाहर की दुनिया में लोग हमें और दूसरों से कंपेयर कर कर हमारी मेंटल हेल्थ की धज्जियां उड़ाते हैं। जब मैं जॉब पर जाता हूं तो वहां मेरे कलीग्स मुझे देखकर यही सोचते हैं, यही मुझसे कहते हैं कि ये तो सिंगल है, इसे किसी बात का टेंशन नहीं होगा, इसे बस लड़कियों के बारे में सोचना आता होगा या फिर लड़कियों के बारे में सोचता होगा। उन्हें क्या पता कि मेरे दिमाग में कितने सारे सवाल हैं जिसके जवाब अभी तक मुझे नहीं मिले। मैंने बहुत सोचा, तब जाके पता चला कि ये सब कुछ हमारे साथ क्यों होता है। बिकॉज यू डोंट वॉन्ट टू बी एन एवरेज पर्सन। तुम एक एवरेज लाइफ नहीं जीना चाहते। जो एवरेज लाइफ जी रहे हैं उन्हें ये भी नहीं पता होता कि वो एक एवरेज लाइफ जी रहे हैं। उनके लिए ज़िंदगी का मतलब होता है एक अच्छी नौकरी मिल जाए, शादी हो जाए, शादी होने के बाद 20 साल के लिए EMI पर एक घर ले लेंगे, और ज़िंदगी भर वो EMI भरते भरते ज़िंदगी कट जाएगी। उन्हें लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल यही करते हैं इसलिए यही सही होगा। वो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचते या फिर वो रिस्क लेना नहीं चाहते। पर ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका ग्रोथ माइंडसेट है। तो अगर तुम भी मेरे भाई कंफ्यूज्ड हो, स्टक हो अपनी लाइफ में, क्या कर रहे हो समझ में नहीं आ रहा, तो इट्स ओके। ये तुम्हारे साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने जो रास्ता चुना है वो ज़रा अलग है, और जिस रास्ते पर बहुत कम लोग चलते हैं ना, वो रास्ता हमेशा उबड़ खाबड़ ही होता है, मुश्किलों से भरा होता है। जैसे कि रॉबर्ट फ्रोस्ट ने कहा था, 2 roads divided in the woods and I took the one less traveled that had made all the difference। हम किताबें पढ़ते हैं, इंस्पिरेशनल मूवीज देखते हैं, इस उम्मीद में कि हमें हमारा जवाब मिल जाए। But ultimately, the only way to get through this thing, what we call life, is actively participate in it. तुम बैठे बैठे नाराज़ हो सकते हो, तुम लोगों को ब्लेम कर सकते हो कि उन्होंने ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ, या फिर उन्होंने ऐसा नहीं किया इसलिए ऐसा हुआ। बट एट द एंड
तुम्हें भी पता है कि तुम्हें ही फिगर आउट करना पड़ेगा। लाइफ तो किसी के लिए नहीं रुकेगी। यू हैव टू डू थिंग्स, यू हैव टू टेक रिस्क। इट इज द ओनली वे टू फाइंड आउट हु यू रियली आर। और फिर भी अगर तुम फेल हो गए, तुम्हें पता नहीं चला कि तुम्हारा पर्पस क्या है, तो जीने का और बेहतर तरीका क्या है, ये भी तुम्हें ही फिगर आउट करना पड़ेगा।